ये कहानी 1976 के दौरान दुर्गापुर लॉज में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। रंजीत सिंह एक काम से जुड़े हुए थे जिसके कारण उन्हें सप्ताह में कम से कम एक बार दुर्गापुर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी ने दुर्गापुर में एक गेस्ट हाउस बुक कर रखा था जहां उनके लिए एक अलग से कमरा हमेशा बुक रहता। वो जितनी बार दुर्गापुर जाते उस गेस्ट हाउस के उसी कमरे में रुकते जिसकी खिड़की खोलने पर खोलने वाले का दिल दहल जाए। उस कमरे की खिड़की खोलते ही सामने का नजारा एक कब्रिस्तान था। हालांकि इस बात से रंजीत सिंह को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उनका विश्वास भूत प्रेत आत्माओं से ज्यादा अपने ईश्वर पे था और दूसरा अपने आत्मविश्वास पर। इस गेस्ट हाउस में आज तक अनगिनत हादसे हुए। यहाँ का मैनेजर यहाँ आने वाले हर गेस्ट को शाम के बाद खिड़की बंद रखने को वार्न करता था। रंजीत सिंह इन वार्निंग्स को हमेशा इग्नोर कर देते थे। उनका ऐसा करने के पीछे का कारण ये था कि उन्होंने कभी इस गेस्ट हाउस में कुछ अजीबोगरीब महसूस ही नहीं किया था, लेकिन कभी कभार रात 3 बजे के दौरान उस खुली खिड़की से सर्द हवाओं के साथ उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कोई वहां से पुकार रहा हो और वो आवाज धीरे धीरे उनके कान तक पहुंचती थी। इन वजहों से कई बार उनकी नींद खुल जाती और रूम में इधर उधर नजर दौड़ाने पर वहां कोई न रहता। लेकिन एक बार दुर्गापुर के उस गेस्ट हाउस में रंजीत सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो यहाँ आना तो दूर यहाँ के बारे में सोचना तक छोड़ दिया था। हर बार की तरह एक बार फिर रंजीत सिंह काम के तहत दुर्गापुर के लिए रवाना हुए। इस बार वो अपनी पत्नी मिसेस राधिका को भी साथ लाए। गेस्ट हाउस पहुंचते ही वहां के मैनेजर ने उनका बड़े ही खुशी से स्वागत किया। रंजीत सिंह को उनके परिवार के साथ देख मैनेजर ने सजेस्ट किया कि इस बार वो किसी और कमरे में रुकें, ना कि उसमें जिसमें से खिड़की से बाहर देखने पे कब्रिस्तान था। पर रंजीत सिंह उस कमरे से फेमिलियर हो चुके थे और उन्होंने मैनेजर को मना करते हुए कहा, अरे भाई मुझे उसी कमरे की चाबी दे दें बस। अंत में हार कर मैनेजर ने उन्हें चाबी तो दे दी पर मिसेस राधिका को वार्न करते हुए कहा, भाभी जी आप किसी तरह शाम के बाद खिड़की मत खुली रखिएगा और हो सके तो किसी भी समय खिड़की के पास खड़े होकर बाल वगैरह ना बनाइएगा। वैसे तो ये वार्निंग मैनेजर हर किसी को देता था, पर आज उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी उसके अंदर कि मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। रूम में चेक इन करने के बाद रंजीत सिंह बाहर टहलने चले गए। रूम में अकेली मिसेस राधिका नहाने चली गईं। नहाकर बाहर आने के बाद वो अपने बाल सुखाने खिड़की के पास चली गईं। खिड़की खोलते ही मानो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां हर जगह कब्र ही कब्र और मुर्दे जिन्हें अभी दफनाया जाना बाकी था। वो पूरा इलाका इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस एक कब्रिस्तान पर बना था। इतनी सारी नकारात्मकता और जीवन के अंत की दशा देख मिसेस राधिका भयभीत हो उठी। उन्होंने तुरंत खिड़की बंद की और भय से व्याकुल रंजीत सिंह का इंतजार करने लगी। करीब आधे घंटे के बाद रंजीत सिंह वापस आए। मिसेस राधिका ने तुरंत उनसे रूम चेंज करने को कहा क्योंकि कब्रिस्तान का वो भयावह दृश्य देखकर मिसेस राधिका पूरी तरह से विचलित थी। इस बात पर रंजीत सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम तो खामखा डर रही हो। कब्र में सोया मुर्दा बाहर नहीं आता। फिक्र मत करो, मैं इस कमरे में हर बार रुकता हूँ और वैसे भी अगर मुर्दा कब्र से बाहर जाग भी गया तो मैं उसे वापस सुला दूंगा। मिसेस राधिका को रंजीत की ये बात पसंद नहीं आई। रंजीत बिल्कुल बहकी बहकी बातें कर रहे थे और बिल्कुल बदले हुए लग रहे थे। पर एक गलती जो रंजीत सिंह ने की थी वो ये थी कि उन्होंने कब्रिस्तान के मुर्दों का मजाक बनाने के साथ साथ वहां रह रही अदृश्य शक्तियों को चैलेंज किया था। पर मिसेस राधिका क्या करती, ना चाहते हुए भी उन्हें रंजीत सिंह की बात माननी पड़ी और उन्होंने रात इसी कमरे में बिताने का डिसीजन लिया। पर एक गलती जो मिस राधिका ने भी की थी वो ये थी कि मैनेजर के मना करने के बावजूद राधिका खिड़की खोलने के साथ साथ वहां खड़ी होकर बाल भी खुला रखी थी। उस रात करीब 2:30 बजे के दौरान
मिसेस राधिका की नींद खिड़की के पास से आ रहे आवाज से खुल गई। रंजीत की तरफ देखा तो वो अब भी सो रहे थे। राधिका खिड़की के पास गईं। बेशक वो भयभीत थी, पर रंजीत के साथ होने के कारण मिसेस राधिका को डर नहीं लग रहा था। खिड़की हल्की सी खुली थी, जहां से सर्द हवाएं एक अजीब सी सिहरन लेकर आ रहे थे, और बाहर कब्रिस्तान में पसरा बेजान सन्नाटा। मिसेस राधिका ने थोड़ा खुला हुआ दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ी। पर ये क्या? राधिका डर के मानो बर्फ की तरह जम गई। बिस्तर से रंजीत सिंह गायब थे और कमरे में उनका कोई अता पता नहीं था। और तो और कमरे का मेन डोर भी बंद था। पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पर यह सन्नाटा तूफान से पहले ही खामोशी थी। अचानक मिसेस राधिका को महसूस हुआ कि मानो कोई उनका गला पीछे से दबा रहा हो। वो चिल्लाना चाहती थी, मगर उनके मुंह से आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। पर एक और चीज थी जो हैरान करने वाली थी। मिसेस राधिका का गला दबाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद रंजीत सिंह थे। मिसेस राधिका की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और वो समझ गई थी कि ये उनके जीवन का अंत है। तभी अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज आई और उस आवाज के साथ ही मिसेस राधिका खुद को उस खिड़की के पास खड़ी हुई पाई, जो कि अब पूरी तरह से खुली हुई थी और वैसे ही सर्द हवाएं चल रही थी। होश संभालते हुए जब राधिका ने दरवाजे पे देखा तो वहां रंजीत सिंह खड़े थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे राधिका, तुम जाग गई क्या? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुम भी सो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल आऊं। क्या मतलब, जब मैं उठी थी तो आप यहाँ सो नहीं रहे थे? अरे नहीं, मैं तो पिछले आधे घंटे से बाहर हूँ। क्यों? ये सुनते ही मिसेस राधिका के होश उड़ गए। उन्होंने रंजीत से अपने साथ घटी सारी आपबीती बताई। सुबह होने में चंद पल बचे थे। उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और ये गेस्ट हाउस छोड़कर चले गए। आज भी दुर्गापुर में वो गेस्ट हाउस मौजूद है और आए दिन वहाँ उन अदृश्य शक्तियों द्वारा अनेकों हादसे होते रहते हैं।